अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर से हूँ। आज हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत ही फेमस टीचर सर जुनेद साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आइए सर से हम बात करते हैं इनके लाइफ से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप यूनिवर्सिटी में इस वक्त किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। सर आप कितना अर्सा हो गया आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी रहीम खान कैंपस में टीचिंग करते हुए? टीचिंग करते हुए तो मुझे एक साल होने वाला है। मैंने जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इनके सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और MPhil भी मेरा हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से है। तो सबसे पहली जो मेरी जॉब थी वो बैंकिंग इंडस्ट्री में थी एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर। तो मुझे जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बैंकिंग सेक्टर का क्रेज़ था। तो एक और जो मेरी मोटिवेशन थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के हवाले से वो ये थी कि मेरी मदर टीचर थी, तो उनकी जो कोलीग थी वो हेड मिस्ट्रेस थी। तो एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे पंजाबी में ही कहा, कहना था कि बेटा मैं पाकिस्तान की सब तो वड्डी ते सब तो पुरानी यूनिवर्सिटी पढ़ी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी। उस वक्त मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं पता होता था क्योंकि मैं कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोट समाबा से। तो मेरी स्कूलिंग भी वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट किया। तो उनकी जो एक बात थी ना वो मेरे माइंड में क्लिक कर गई। उन्होंने कहा कि जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरे पास जॉब ढूंढनी नहीं मुझे पड़ी, मेरे पास ऑप्शंस थी, मुझे जॉब्स की ऑफर्स थी और मैंने सेलेक्ट की कि मैं कौन सी जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ। तो वही एक बात जो मेरे माइंड में क्लिक की, तो मैंने एक एम बनाया कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है। तो उस एम के पीछे चलते चलते मैंने अपना इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रिपरेशन अपनी इस तरह की कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्कॉलरशिप में मेरा MBA में एडमिशन हुआ, और MBA MPhil मैंने हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से किया। और सेम उन्हीं की बात, जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था तो मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स थी, एक बैंक अल फलाह से और एक MCB बैंक से। तो मैंने चूज करना था कि मैं किस बैंक को सिलेक्ट करूं। तो मैंने MCB बैंक के MTO जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था उस वक्त, क्योंकि MCB बैंक वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक इन 2017 एंड 18। तो मैंने MCB बैंक ज्वाइन किया। तो MCB बैंक को ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिकली मैंने 1 साल प्रोफेशनल बैंकिंग की। 1 साल के अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बैंकिंग सेक्टर से कंपैटिबल नहीं हूँ। मैं बैंकिंग सेक्टर की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कंपैटिबिलिटी का इशू होता है। कुछ लोग किसी सेक्टर में ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सके होंगे। हाँ, वहाँ पे मैं कंपैटिबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे हायर स्टडीज़ करनी चाहिए, तो मैं PhD करने के लिए लाहौर चला गया। ड्यूरिंग माई कोर्स वर्क मुझे दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में मेरी सिलेक्शन हुई एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, जहाँ पे मैंने 6 इयर्स प्रोफेशनल सर्विसेज दी। उसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन शामिल है, उसमें ट्रेनिंग शामिल है, उसमें फील्ड विजिट, और तकरीबन काफ़ी चीज़ों को मैंने प्रोफेशनली देखा। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब को फालिज का अटैक हुआ, क्योंकि वो इधर रहीम यार खान थे, मैं लाहौर था। तो उनका कहना था कि बेटा रहीम यार खान में जॉब आप सर्च करें, इतनी दूर ट्रैवलिंग का इशू है हमारा। तो ट्रैवलिंग की वजह से, फैमिली की वजह से मैंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया रहीम यार खान में। तो उस वक्त ये जॉब ऑफरिंग्स थी, तो मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी को एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार ज्वाइन किया। सर जैसे आपने बताया कि आपको बैंकिंग की फील्ड का भी शौक था काफ़ी, लेकिन आपने उसको फिर लीव कर दिया, तो आपको कब पता चला कि आपको टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए? इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जब मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक अच्छा टीचर जितना ज़्यादा इम्पैक्ट और जितना इन्फ्लुएंस एक माशरे में क्रिएट कर सकता है, मेरा ख्याल है किसी भी प्रोफेशन का कोई बंदा क्रिएट नहीं कर सकता। बिल्कुल।
तो मैंने टीचिंग जो है बाय चांस या बाय लक नहीं ज्वाइन की, मैंने बाय चॉइस टीचिंग में आया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार जॉब कर रहा था। कर रहे थे इस्लाम तो आने का यही मकसद था कि टीचर ये तो नबियों का पेशा है, बिल्कुल। तो टीचर एक नेशन बिल्डर है और टीचर जिंदगियों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। ये अगर अच्छा टीचर है तो कौमों को बनाने में और कौमों को बिगाड़ने में टीचर का बड़ा किरदार होता है। तो मैं अभी तो ये मेरा स्टार्ट ऑफ टीचिंग करियर है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर टीचर बनने की तौफीक दे। और मेरी मोटिवेशन भी यही है कि मैं अच्छा टीचर बनूं और अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं माशरे के अंदर। सर हमारी क्लास में हमने देखा है कि आप जो है ना मोस्ट इम्प्रेसिव टीचर हैं, हर बच्चा आपको लाइक करता है, आपको फॉलो करता है। तो इसके पीछे क्या आपको रीज़न, आपको क्या आपको लगता अच्छा, है एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि क्योंकि मेरा 8 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बैंक के अंदर, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन के अंदर, तो मैं वो भी बुकिश नॉलेज के साथ साथ बच्चों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ और उन्हें बेहतर वे में समझा पा रहा होता हूँ। अब ये आप लोग बेहतर बताएंगे कि मैं आपको बेहतर समझा पाता भी हूँ या नहीं पाता, लेकिन मैं अपने तहीं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि प्रैक्टिकली आप लोगों को एग्जांपल्स दे के समझाऊँ, ताकि वो जो एग्जांपल होती है ना वो ज़्यादा आपके माइंड में रह जाती है बुकिश नॉलेज के। हम भी बहुत एंजॉय करते हैं आपके लेक्चर को, जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं हमें। तो सर अच्छा चलें, ये तो एक होगी प्रोफेशनल लाइफ, तो अब हम थोड़ी सी फ़नी टाइप की तरफ आते हैं। कोई ऐसा लाइफ का कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जो आपने कभी किसी अपने स्टूडेंट के साथ या अपने फेलोज के साथ प्रैंक किया हो, या किसी स्टूडेंट ने आपके साथ किया हो लाइफ में कोई? असल में प्रैंक तो नहीं कह सकते, एक वाक़या मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, 3rd सेमेस्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आते होते थे, जी बिल्कुल। तो मैं ऑलरेडी एक मेरिट स्कॉलरशिप तो ले ही रहा था, लेकिन आपको पता है जब इंसान स्टूडेंट होता है तो उसके पास कोई इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं होती। तो मेरा जो एक दोस्त था, वो फैमिली उसकी मुझसे भी बेहतर फैमिली से था, लेकिन वो हर साल, हर दफ़ा, हर सेमेस्टर में ना वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देता था और स्कॉलरशिप लेता था। तो मुझे उसने कहा कि आप भी ना इस दफ़ा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर दो। तो हालांकि वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो सकता है हमारे लिए नहीं थी, लेकिन हमने अप्लाई कर दिया। तो इंटरव्यू में जाने से पहले उसने मुझे समझाया कि जब आपसे क्वेश्चन हो कि आपके वालिदैन क्या करते हैं, तो आपने ये कहना है कि वो कुछ नहीं करते, उनके पास पैसे नहीं हैं, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आते हैं, हमारा बड़ा खर्चा वगैरह होता है। तो इस तरह उसने काफ़ी चीज़ें मुझे समझाई। तो इंटरव्यू के लिए जब मुझे बुलाया गया तो मैंने ना एक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, तो थोड़ा सा ड्रेसिंग का उस वक्त भी मुझे शौक होता था, तो लेदर की जैकेट थी। तो हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं बुखारी साहब, उन्होंने जाते ही मुझसे क्वेश्चन किया कि आप आए तो नीडी स्कॉलरशिप के लिए हैं, तो आपने ये इतनी महंगी जैकेट पहनी हुई है, तो ये कैसे कैसे? तो फौरन मेरा माइंड क्लिक किया, मैंने कहा सर ये मैंने लंडे से ली। अच्छा, उन्हें ना शक पड़ गया कि कोई ना कोई इश्यू ज़रूर है। तो काफ़ी क्वेश्चन आंसरिंग हो, हमने क्योंकि सोचा हुआ था ऑलरेडी कि जिस तरह के क्वेश्चन करेंगे हमने उसका जवाब सोचा हुआ था, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, बहुत कम है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई। तो उन्हें जब शक पड़ा ना, उन्हें कहा अपने फादर का मुझे नंबर दें, कॉन्टैक्ट नंबर, उसी वक्त। तो उस वक्त मेरे माइंड ने काम नहीं किया कि मैं कहता कि उनके पास तो सेल फोन ही नहीं है, मैंने अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे दिया। तो उन्होंने उसी वक्त ना उन्हें कॉल मिला दी। तो जब उन्होंने साथ स्पीकर ऑन कर लिया कॉल मिला के, तो मेरे फादर साहब को कहते हैं कि मैं आपके बेटे जुनेद का टीचर बात कर रहा हूँ, तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आए हुए हैं इंटरव्यू देने, तो हमें बताएं हम इन्हें ये स्कॉलरशिप दे दें। तो मेरे फादर ने कहा कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है? तो उन्होंने कहा ये ऐसा स्कॉलरशिप है जो ज़कात के पैसों से दिया जाता है, अगर आपके बच्चे को ज़कात लगती है तो हम इसे दे देते हैं। तो मेरे फादर ने फौरी कह दिया कि नहीं जी, हमें ज़कात नहीं लगती, आप इसे ये स्कॉलरशिप ना दें। तो उसी वक्त फिर उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया कि बेटा जो चीज़ आपके लिए नहीं है ना, उसके पीछे ना भागें, जिस चीज़ पे आपका हक नहीं है उसकी कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वाकई में भी उसके लिए ज़्यादा एलिजिबल थे, उन्हें आप मौका दें। तो तब से मैंने ये भी चीज़ सीखी कि जो चीज़ हमारे लिए नहीं है उसके लिए भागना नहीं चाहिए इंसान। सर अभी जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन आपने चूज़ किया हुआ है,
इन फ्यूचर आप इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे या आप कोई प्रोफेशन चेंज करना चाहेंगे, आप या आपका कोई और एम है जो आप जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? मेरा एम तो यही है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अच्छा टीचर जो है वो नस्लों को सुधार देता है, बिल्कुल, नेशन बिल्डर होता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी नेशन के लिए, अपने माशरे के लिए जो भी अपने तय कर सकता हूं वो करूं, और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसान मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। चलिए माशाल्लाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर लास्ट क्वेश्चन सर हमारा ये है कि आजकल यूनिवर्सिटी का जो माहौल आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स है किसी और ही तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप यूथ मोटिवेशन के हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहें? अच्छा, एक चीज़ तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आप क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है, तो मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कि मैंने एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट देखी जिसमें लिखा हुआ था कि कैंडिडेट्स विद बिलो देन 3.3 CGPA नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो कम से कम आप इतनी एफर्ट ज़रूर करें कि डिग्री लेने के बाद आपको ये थिंकिंग ना हो कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं अप्लाई भी कर सकूँ। तो आप इतनी एफर्ट ज़रूर करें कि आप एक सर्टिफिकेशन जो लें वो इस काबिल हो कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई तो कर सकें। बिल्कुल। फिर आप लोगों की नज़र करना चाहूँगा, खुद से भी और तुमसे भी एक राज ज़रूरी कहना है, खुद से भी और तुमसे भी एक राज ज़रूरी कहना है, ये वक्त नहीं है गफलत का, हमें बहरे अमल में बहना है, खुशियों की तमन्ना दिल में लिए हर गम को खुशी से सहना है, इस कांटों भरी दुनिया में भी हमें फूल की मानिंद रहना है। औरों को निखारो खुद भी निखर जाओ, उठो रोशनी बनकर अंधेरों में बिखर जाओ, तुम चाहो भी अगर तो न देख सको पस्ती, तुम रश के फलक बनकर इतना उभर जाओ, उठो रोशनी बनकर अंधेरों में बिखर जाओ। वाह सर माशाल्लाह, बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने। तो नाजरीन, ये हमारे आज के यूनिवर्सिटी के फेमस टीचर सर जुनेद साहब थे जिनका हमने आज इंटरव्यूज़ किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन बातों को अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में इनको हम इनके ऊपर अमल पैरा करने की, और जो लोग इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि वो भी इस शेयर को सुनने के बाद और आपकी इन बातों को सुनने के बाद अपनी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई चेंज महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने टाइम निकाला। सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर।